अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स टेंथ की बात करेंगे और हम सेकंड चैप्टर जो फिज़िक्स टेंथ का है, जो कि 11th चैप्टर इन टोटल बनता है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। 4 न्यूमेरिकल हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे और आज हम 5वें न्यूमेरिकल से शुरू करके इंशाल्लाह न्यूमेरिकल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अ मरीन सर्वे शिप्स sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 सेकंड लेटर। कहता है एक मेरीन सर्वे शिप है, मतलब एक शिप है समंदर के अंदर घूम रही है, वो सी बेड यहाँ पे है, सी बेड को एक मैसेज भेजती है, सिग्नल भेजती है और टकराने के बाद 1.5 सेकेंड्स टाइम लगा के इको वापस आती है, मतलब सी बेड से टकराने के बाद आवाज़ वापस 1.5 सेकेंड के बाद आती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर। या वैल्यूज़ जो हैं, टाइम उसने दिया हुआ है 1.5 सेकेंड्स, वेलोसिटी या स्पीड जो उसने दी है वो कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या करना है हमने, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट पोजीशन। तो हमने डी फाइंड करना है, जो डेप्थ है वो कितनी है। अब इसमें एक चीज़ जो है वो की पॉइंट है, हम सिंपल जो डिस्टेंस जो है, बेसिकली डी बी डेप्थ जो है वो डिस्टेंस ही है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। एस इक्वल्स टू वी टी, जहाँ पे अब यहाँ पे डेप्थ है तो हम इसके लिए डी लिख देंगे इज इक्वल्स टू वी टी। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है उसके अंदर एक की पॉइंट है जो हमने आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम 1.5 सेकंड के लिए से देखेंगे तो ये इसका कितना 1.5 सेकंड टोटल ट्रैवल टाइम है जाने में और आने में। तो हमें कितना डिस्टेंस चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए। जितना टाइम इसने जाने जाने में लगाया है या जितना टाइम इसने आने आने में लगाया है, अगर हम उसके लिहाज से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी डेप्थ मिलेगी। अगर हम उससे लिहाज से नहीं करेंगे तो हमें डबल टाइम मिलेगा, डबल लेंथ मिलेगी। उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास आएगा। तो वो सी शिप टू सी बेड एंड सी बेड टू शिप तक होगा, तो वो डबल हो जाएगा। इस वजह से हम जो है वो टाइम को, ये टाइम जो लिखते हैं टी इज इक्वल्स टू टोटल ट्रिप टाइम है। ठीक है, कुछ लोग टी से शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है वो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, चैप्टर है 11। ठीक है, तो टोटल ट्रिप टाइम जो है वो आपके पास इतना है, तो वन साइड का कितना होगा, टी बाय 2। तो 1.5/2 आपके पास 0.75 सेकेंड्स बनेगा। ठीक है, अब इस टाइम को हम डी वी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें डी मिल जाएगा। 1500 ज़रा 0.75, तो ये 15 ज़रा 75 हो जाएगा। और आपके पास इसका आंसर जो है वो 1125 मीटर्स आ जाएगा डिस्टेंस का। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं पेपर में, कोई लंबे न्यूमेरिकल नहीं आते होते, छोटे न्यूमेरिकल लेकिन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आते हैं। 11.6 देख लें, स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। यही इको वाले सारे सवाल हैं, इसमें तकरीबन सारे तकरीबन इको वाले सवाल हैं और कुछ में वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हमने लैम्डा वगैरह फाइंड करना है। तो 11.6 थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर यहाँ पे मेरा चैनल आर्ट आता होता है और उसकी वजह से ये छुप जाता है नीचे। A student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. So time to hear echo is 5 seconds. What is the distance of cliff from the student? तो यहाँ पे भी हमने d फाइंड करना है या s कह लो इसको, ये फाइंड करना है। और जो यहाँ पे जो स्पीड थी वो 1500 थी, यहाँ पे जो स्पीड है, क्योंकि एयर में स्पीड स्लो होती है, तो ये 346 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बिल्कुल सेम जिस तरह ये शिप बनी हुई है, यहाँ पे टाइम है उसने डबल लगाया। इसी तरह यहाँ पे अगर लड़का खड़ा है, उसने यहाँ पे ताली बजाई है और यहाँ पे क्लिफ है, तो जो टाइम उसका जो साउंड यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे वापस आया, तो उसने टोटल ट्रिप टाइम लिया डबल टाइम।
इधर से इधर जाने में और इधर से इधर आने में जो टाइम लगा वो आपके पास 5 सेकंड है। तो इसी तरह जिस तरह लास्ट किया था टाइम को चेंज कर लेंगे हम। टोटल टाइम जो था वो कितना था, 5 सेकंड। अब जो एक तरफ डिस्टेंस है, जितना टाइम हमने जितने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगाया है जिस वेलोसिटी से, अगर उसके मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये डिस्टेंस है, अदरवाइज़ इसका डबल डिस्टेंस आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करके उसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ द डबल डिस्टेंस, सो वी विल डिवाइडेड बाय 2 टू गेट दी हाफ डिस्टेंस। तो मैं पहले टाइम को याद कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ द थिंग दैट इज़ मेकिंग इट डबल। टाइम वो चीज़ है जो इसको डबल कर रही है, क्योंकि यहाँ से जाके वापस आने में जो टाइम लगता है वो डबल टाइम लगता है हमारे इस डिस्टेंस के लिहाज से। तो जो टाइम होगा आपके पास क्या हो जाएगा, वन साइड टाइम 5/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स। तो आपके पास एस जो होगा वो जो डिस्टेंस होगा वी टी के साथ निकलेगा, वही फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल में जो यूज़ किया था। वी आपके पास 346 है और टी आपके पास 2.5 है। मल्टीप्लाई करें आपके पास 9 सॉरी 865 आंसर आता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, यही जवाब आएगा। चलिए उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 11.6 कर लिया। 11.7 सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स द सी बेड एंड इट इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। तो थ्रू वाटर व्हाट इज़ द डिस्टेंस टू सी बेड। बिल्कुल ये और ये सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी और टाइम नया आ गया। तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वैसे अगर आप लोग खुद भी कर लेते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझ आती जल्दी, तो मैं उसके लिए खुद से कहा। 3.42 सेकेंड्स टाइम है, डिस्टेंस है एस, डेप्थ या हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी यहाँ पे बदल गई 1531 हो गई, और टोटल टाइम जो है ट्रैवल में डिटेक्ट आफ्टर मतलब आने जाने में जैसा टाइम लगाया था वो आपके पास 3.42 था। तो उसका हाफ क्या होगा वो अभी आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। हाफ टाइम क्या होगा, 3.42 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 1.5 और 1.71 आ जाएगा। 1.71 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। तो एस इज इक्वल्स टू वी टी के अंदर फार्मूला वही पुट कर दें, इसका क्या होगा, एस इक्वल्स टू वी की जगह पे 1531 ज़रा 1.71। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास जवाब आता है जी 2618 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, कोई इतना मसला नहीं है। 11.7, 6 और 5 बिल्कुल एक जैसे न्यूमेरिकल हैं, सिर्फ इसमें शिप की बात की है, इसमें भी शिप्स अल्ट्रासाउंड की बात की है, और इसमें क्या से कहते हैं क्लिफ और इको की बात है। तो एक ही चीज़ है, इसमें भी इको सुनता है, इसमें भी इको सुनते हैं। अब देखें हाईएस्ट अगले सवाल जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें वी को जो एफ लैम्डा के साथ से चीज़ें होंगी तकरीबन। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज। तो आपकी जो हमारी जो मैं भी ह्यूमन हूँ, सब जो जितने भी ह्यूमन हैं उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20,000 हर्ट्ज है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रिक्वेंसी। तो हमने लैम्डा फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाले की। फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है कितनी है, 20,000 हर्ट्ज। कह रहा है क्या फाइंड करना है मैंने, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, लैम्डा हमने फाइंड करना एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मैक्स लिख लें, मैक्सिमम जो साउंड सुन सकते हैं, और लैम्डा एम लिख लें, और एफ एल लिख लें। लोएस्ट जो है उसको 20 हर्ट्ज उसने कहा है, और कह रहा है उसका आपने लैम्डा बताना कितनी लोएस्ट साउंड सुन सकते हैं, उसकी हमारे पास जो लैम्डा बनता है वो क्या होगा, तो लैम्डा एल लिख लें इसको, ठीक है। अज्यूम दी स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343, वी आपको दिया हुआ 343। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तीन चीज़ें हैं हमारे, तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वी है, एफ है और लैम्डा है। उसमें से दो हमें पता है, एक हमने फाइंड करनी है। पहले
लैम्डा एम वी सब के लिए, चाहे वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वी दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे एफ एम लैम्डा एम मैक्सिमम वाला पहले फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा एम फाइंड करेंगे तो वी ओवर एफ एम हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा एम मैक्सिमम जो है किसके बराबर होगा, वी आपके पास 343/20,000। ठीक है, इसी तरह v इज इक्वल्स टू एफ एल लैम्डा एल होगा और v ओवर एफ एल, क्योंकि लैम्डा एल हमने फाइंड करना है। तो ये लैम्डा एल और लैम्डा एम मैंने अपनी डिफ्रेंशिएशन के लिए रखा है कि ये लोएस्ट के लिए और ये हाईएस्ट के लिए। तो 343/20। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 171.5, तो डिवाइड बाय 10 भी होगा तो ये 17.15 हो जाएगा। 17.15 लैम्डा एल लोएस्ट की जो वो है मीटर लैम्डा है वो ये आ जाएगा, और हाईएस्ट का जो आएगा लैम्डा एम वो आपके पास 343/2000 जो आपके पास 1.7 × 10⁻⁻2 मीटर। तो इसका लैम्डा उतना ही कम है जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा जो है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे लैम्डा कम आएगा, जहाँ पे वेलोसिटी का फ्रिक्वेंसी कम है वहाँ पे लैम्डा ज़्यादा आएगा। तो एक ये आंसर बन गया और एक ये आंसर बन गया। उसके बाद जी आखिरी न्यूमेरिकल हमारा रह गया, दी साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 kHz एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर्स। तो साउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी हुई है, वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर डिस्टेंस उसने दिया हुआ है उसके लिहाज से टाइम निकाल देंगे s = vt के साथ। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 kHz, मतलब इसको लिखेंगे 2000 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा 35 सेंटीमीटर विच मीन्स 0.35 मीटर्स, और डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर विच मीन्स 1500 मीटर्स। तो पहले कह रहे टाइम फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि इसको डिस्टेंस को करने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम v निकाल लेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से किस वेलोसिटी के साथ जाएगी, फिर वेलोसिटी का पता होगा तो हमें टाइम का पता चल जाएगा डिस्टेंस के लिहाज से। तो v आपके पास क्या आएगी, f आपके पास 2000 है और ये 0.35 है, 20 × 35 हो जाएगा, ये इसमें 100 ओवर करके ख़त्म हो जाएगा, तो ये 700 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और डिस्टेंस हमने टाइम फाइंड करना है, उसके बाद हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, अब हमने टाइम फाइंड करना है कितना टाइम लगाती है ये करने में। तो क्या होगा, v d इज इक्वल्स टू वी टी, वेलोसिटी टू टाइम डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर v टाइम के बराबर आ जाएगा। टाइम आपके पास डिस्टेंस कितना है 1500/700, 20 के साथ गए, 7 1 7 2 14 और अशारिया 1 और अशारिया 7.1 और उसके बाद आएगा 7 4 28, 7 5 20, तो ये आपके पास 2.145 आता है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो टाइम आपके पास 2.1 सेकेंड्स आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत आसान न्यूमेरिकल थे और बहुत शॉर्ट टाइम में ये हो गए हैं, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और हमने इसके चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए और इनमें से न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड के पेपरों में। इस दफ़ा का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, उसके लिहाज से देखेंगे, लेकिन उसमें भी इसके न्यूमेरिकल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन जो हमने इस दफ़ा के लिए नहीं सिर्फ पढ़ रहे हमने, आगे तक ये न्यूमेरिकल जो है ये चैप्टर्स के नेट पे मौजूद होंगे, तो आप जब भी देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।